और अब बात पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की कर लेते हैं, जिसने हमारा और आपका बजट बिगाड़ दिया है। बड़ी खबर, फरवरी में 15वीं बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल अब 38 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली में अब पेट्रोल आपको खरीदना होगा 90 रुपए 93 पैसे में, जबकि डीजल आपको लेना होगा 81 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मुंबई की बात करें, आर्थिक राजधानी, पेट्रोल है 97 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल है यहां पर 88 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर। हालांकि इस बीच नागालैंड से राहत की खबर है। नागालैंड के लोगों को वहां की सरकार ने राहत दी है। जी हां, 18 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया गया। इसकी बड़ी वजह यह है कि वहां पर कटौती की गई है, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं कम हो गए हैं। ऐसा ही क्या अन्य राज्यों में किया जा सकता है? हालांकि कुछ राज्यों में किया गया है, जिसमें असम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल शामिल हैं, लेकिन अब इस लिस्ट में जो है नागालैंड भी शामिल हो गया है, जहां पर टैक्स कम किया गया है और टैक्स कम करते ही पेट्रोल डीजल की कीमत भी कम हो गई। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि 2 दिन राहत के बाद आज 35 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई है। अगर हम मौजूदा रेट की बात करें तो जो पेट्रोल है वो 90.93 पैसे है और जो डीजल का दाम है वो 81.32 पैसे है। यानी ये बढ़ोतरी राजधानी दिल्ली के अलावा जिस तरीके से देखा जा रहा है हर जगह कि एकाएक 2 दिन की राहत थी, और ये फरवरी के महीने में ये 15वीं बार ऐसा है कि जब पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है, क्योंकि लगातार महंगाई की मार है। और जिस तरीके से कहा जा सकता है कि तस्वीरें बदली नहीं है। उम्मीद लोग कर रहे थे कि महंगाई कम हो, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है। और जिस तरीके से मौजूदा जो रेट है वो कहीं ना कहीं 35 पैसे की बढ़ोतरी, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। क्या कहेंगे? क्या करें साहब, गरीब आदमी बढ़ाते हैं, क्या करेंगे? लगातार दाम बढ़ रहे हैं, हर साल गवर्नमेंट बढ़ा रही, मोदी सरकार क्या करेंगे? बिल्कुल। जिस तरीके से लोग हर तरीके से ये कहा जाता है कि महंगाई कम हो, लेकिन लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? लगातार भैया पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे तो ये पता, मेरे को तो इतनी परेशानी होती है कि मैं बहुत कम पेट्रोल डला पा रहा हूँ अपनी गाड़ी में। जब मजबूरी होती है डलाने की, जब ही जा पाता हूँ। जैसे कहीं इमरजेंसी में कहीं जाना है तभी पेट्रोल डलाता हूँ, वरना गाड़ी खड़ी घर पे खड़ी रहती है। बिल्कुल, ये तस्वीर है। यानी सीधे तौर पे जो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो असर है वो आम जन पे पड़ रहा है। महंगाई की सीधी मार आम जन पर है, और यही वजह है कि राहत फिलहाल नहीं मिल रही है। और जिस तरीके से सीधे तौर पे कहीं ना कहीं परेशानी आम जन को ही उठानी पड़ रही है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। देश में लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के बीच अब मुंबई के लोगों के लिए दोहरी मार पड़ने वाली है। 1 मार्च से टैक्सी और ऑटो का भी किराया बढ़ रहा है। इस वक्त हम हैं जुहू चौपाटी के एक पेट्रोल पंप पर, और आज की अगर रेट की बात करें तो आज जो पेट्रोल का रेट है 97 रुपये 34 पैसे है, जबकि डीजल का रेट 88 रुपये 44 पैसे है। तो आप समझ सकते हैं कि फरवरी महीने में 15 बार की वृद्धि हुई है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि क्या उनके जीवन पर इफेक्ट पड़ता है इसका। सर, ये बताइए कि अगर आप गाड़ी से जाते हैं तो पेट्रोल महंगा हो गया, अगर टैक्सी ऑटो से जाते हैं तो टैक्सी ऑटो का भाड़ा भी बढ़ने वाला है। कितना असर पड़ रहा है आप लोग? सर तो पड़ेगा सर, मीडियम वर्ग हैं, काम कर रहे हैं, तो सरकार से बस यही उम्मीद है कि कुछ पेट्रोल को संभाले, क्योंकि पेट्रोल का बढ़ने के बाद सब चीज़ें बढ़ जाती है। तो मीडियम वर्ग के लिए कुछ करें। मीडियम वर्ग बहुत परेशान हो गई है। आपको कहाँ से कहाँ जाना पड़ता है? मुझे यहाँ डेली, यहाँ अंधेरी से साउथ बॉम्बे जाना पड़ता है, तो मुझे डेली का कम से कम मुझे 50 रुपये की और मार पड़ जाएगी। 50 रुपये की और मार पड़ जाएगी? जी साहब। तो आप समझ सकते हैं कि इनको स्कूटी से जाना है साउथ मुंबई, तो 50 रुपये की इनके डेली जो इनका लागत है बढ़ जाएगा। तो महीने का अगर एवरेज देखें तो 1200-1500 रुपये बढ़ जाएगा। देखिए, अगर इस पेट्रोल पंप की बात करें तो काफ़ी हाई प्रोफाइल इलाके में पेट्रोल पंप है। काफ़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पर आती है। जो लोग आते हैं ज़्यादातर वो रेट नहीं पूछते और पेट्रोल डीजल सीधा डलवाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कामकाजी लोग हैं, उन पर इसका असर पड़ने लगा। आप देखिए कि आज 88 रुपये 44 पैसे डीजल का रेट दिख रहा है और 97 रुपये 34 पैसे, माफ़ कीजिएगा, 97 रुपये 34 पैसे पेट्रोल का रेट है पर लीटर। और ये फरवरी महीने में 15वीं बार बढ़ा है। तो ये रोज़ पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से साथ ही अब ऑटो टैक्सी का भाड़ा भी बढ़ने जा रहा है 1 मार्च से। तो मुंबई के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। कैमरा सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम आदमी को मुश्किलों में लाकर खड़ा कर दिया है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में लखनऊ विश्वविद्यालय के ठीक सामने स्थित पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं और आज जो लखनऊ में डीजल की कीमत है वो 81 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर की दर से उपलब्ध है। और इसके अलावा अगर आप
पेट्रोल की बात कीजिए तो लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 89 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर की दर से उपलब्ध है। तो आप देखिए कि लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप पर तमाम सारे लोग मौजूद हैं, उनसे उनकी राय लेने की कोशिश भी करेंगे। सर, ये जो पेट्रोल और डीजल लगातार महंगा हो रहा है, कितना फर्क पड़ रहा है? फर्क तो पड़ रहा भी है, रोज का हम लोग का काफी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और क्या बताएं आपको? सरकार को क्या करना चाहिए? कम से कम में करना चाहिए। बिल्कुल। कुछ और लोग भी हैं, उनसे उनकी राय लेने की कोशिश करता हूं। सर, ये जो पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है, कितना फर्क पड़ रहा है? फर्क तो सर पड़ेगा ही पड़ेगा इस चीज़ का, तो अच्छा खासा फर्क पड़ता है हर चीज़ को बढ़ने से। तो सर पहले कितना आप तेल डलवाते थे, अब कितना डलवाना पड़ रहा है? थोड़ा बहुत अंतर आ ही गया है। अंतर आ गया है? जी सर, बिल्कुल। तो कीमत बढ़ने से काफी अंतर इस समय दिखाई पड़ रहा है। ये जो पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है, कितना फर्क पड़ रहा है? सर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है इससे। इंसान की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती चली जा रही है डे बाय डे। और सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं है जो महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। तो इसके लिए इंसान क्या कर सकता है? ये तो सब सरकार के हाथ में है। तो ये तमाम सारे लोग हैं जिनको आपने सुना। साफ तौर पर संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, उसका सीधा असर आम आदमी की पॉकेट में पड़ रहा है। और यही वजह है कि हर आदमी खुलकर ये कह रहा है कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लगातार उनके दाम में इजाफा हो रहा है। सरकारों को इस समय कोई ठोस कदम उठाना चाहिए और जो कीमत है उसको नियंत्रित किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। ये तो आम जनता को आपने सुना। आगे देखिएगा न्यूज 24 की खास पेशकश, क्लब का अंडरटेकर बंगाल का किंग मेकर। लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। गुजरात निकाय चुनाव के 6 नगर निगमों के लिए वोटों की गिनती जारी। रुझानों में बीजेपी ने बनाई बढ़त। कोयला तस्करी केस में आज अभिषेक की पत्नी रुजिरा से सीबीआई करेगी पूछताछ। सुबह 11 बजे घर पर आकर होंगे सवाल जवाब। टूल किट केस में दिशा रवि की जमानत पर फैसला आज। शांतनु और निकिता से कल हुई पूछताछ। आज फिर से दिल्ली पुलिस ने बुलाया। आज किसान महापंचायत के लिए मथुरा जाएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। किसानों को करेंगी संबोधित। फरवरी में 15वीं बार बढ़े पेट्रोल के दाम। 38 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। नागालैंड ने 18 रुपए सस्ता किया पेट्रोल। Headlines presented by पतंजलि बिस्किट, मैदा, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्किट खाइए और स्वस्थ रहिए। एसोसिएट स्पॉन्सर सिल्को ऑक्सीवेदा हर्बल केयर ब्लीच क्रीम, हम रखें आपकी स्किन का ध्यान। पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर एकदम खरा। सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। चेहरा बेदाग बढ़ाए आत्मविश्वास, मेमोपी HCN स्कार क्लियर। जोड़ों के दर्द का इलाज, आयुर्वेदिक औषधि ओपिजेसिक पेन ऑयल, क्योंकि दर्द को हराना है। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर का, जहां पर अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अभिषेक के घर ममता बनर्जी पहुंची हैं। आपको बता दें कि सीबीआई आज कोयला घोटाले मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से पूछताछ के लिए पहुंचने वाली थी। 11 बजे का समय दिया गया था। रुजिरा से कोयला घोटाले में पूछताछ होनी है। और देखिए इसी कड़ी में ममता बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची हैं। कोयला घोटाले में लगातार हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों ही केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और इस पूरी कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि इस पूरी कार्रवाई से डरने वाले नहीं है। लेकिन बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में यही है कि अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आज का दिन इसलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोयला घोटाले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से सीबीआई पूछताछ करने वाली है। कल नोटिस का जवाब देते हुए 24 घंटे बाद सीबीआई की टीम को पूछताछ के लिए आने के लिए रुजिरा की तरफ से कहा गया था और आज सीबीआई इस पूरे मामले में कई सवाल रुजिरा के सामने रखने वाली है और पूछने वाली है कोयला घोटाले को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सवालों से। पहले देखिए अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची है ममता बनर्जी। तस्वीरें भी आप तक न्यूज 24
पहुंचा रहा है। कोयला घोटाले की जांच अब लगातार आगे बढ़ रही है। सीबीआई इस पूरे मामले में एक्शन मोड में है। इस बीच अभिषेक बनर्जी के ममता बनर्जी के घर पहुंचने के काफी मायने निकाले जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और बात हम पश्चिम बंगाल की करेंगे। पश्चिम बंगाल की सियासत में गहराते जा रहे हैं खून के रंग। सबको चिंता इसलिए है क्योंकि लगातार ये लड़ाई अब बढ़ती जा रही है। सबके मन में ये सवाल है कि इस चुनाव में क्या होगा, कौन सत्ता में आएगा, बीजेपी या टीएमसी। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि बंगाल में 2021 की जंग का फैसला राजनीतिक पार्टियां नहीं बल्कि उनके क्लब करेंगे। जी हां, पश्चिम बंगाल के क्लब ही सत्ता का खेल बनाने और बिगाड़ने का असली काम करते हैं। ये देश में सबसे अलग तरह की सियासत है, लेकिन यही सच है। आपको दिखाते हैं ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो बताएगी कि बंगाल में जो बनेगा क्लब का किंग, उसी के नाम होता है सत्ता का रिंग। बंगाल को आगे आप अंगुली दिखाना है कि इधर में पूजा ममता दीदी ने नहीं करने देता है। चुनाव आते हैं जाते हैं, सत्ता मिलती है चली जाती है, इतनी डरी क्यों हो रही है? बंगाल की सियासत का सबसे बड़ा सच बेनकाब। पश्चिम बंगाल में खुलकर दबंगाई करते हैं बाहुबली क्लब। बंगाल में क्लब के सामने पुलिस प्रशासन भी लाचार। 2021 में बंगाल के किंग मेकर बनेंगे क्लब। टीएमसी बीजेपी में अजब सियासी शो, बंगाल में क्लब पॉलिटिक्स पर जोर। क्लब पर जिसका कब्जा आज, वही करेगा बंगाल पर राज। सीए के विरोध करने वाले के कान तक आवाज जाए, ऐसी बुलंद आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक मिजाज बाकी सभी राज्यों से बहुत अलग है। यहाँ की सियासत का एक अजीबोगरीब सच जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बंगाल में क्लब की राजनीति ही सत्ता का सबसे बड़ा जरिया साबित होती है। ये सामुदायिक क्लब हो सकते हैं, ये दुर्गा पूजा आयोजित करने वाले क्लब हो सकते हैं, ये अघोषित तौर पर सियासी संरक्षण में चलने वाले क्लब हो सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। पश्चिम बंगाल की सियासत को समझना है तो क्लब जरूरी है। चुनाव जीतना है तो क्लब की मदद के बिना ये नामुमकिन है। किसी को सत्ता से हटाना है तो भी क्लब की जरूरत पड़ती है। कानून व्यवस्था से लेकर सियासी रणनीति तक सब कुछ क्लब के हाथों में है। यानी बंगाल में सामुदायिक क्लब अधूषित तौर पर समानांतर सत्ता का नाम है। भारत माता की 2021 के लिए बंगाल में क्लब पॉलिटिक्स एक बार फिर जोर पकड़ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के कई सामुदायिक क्लब और दुर्गा पूजा आयोजित करने वाले क्लब को हाल ही में करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद दी। 22 अक्टूबर को पीएम ने भी कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया था। बंगाल के ये क्लब सिर्फ सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बहुत सक्रिय है। जब आस्था अपरंपार हो, माँ दुर्गा का आशीर्वाद हो, तो स्थान, स्थिति, परिस्थिति से आगे बढ़कर पूरा देश ही एक प्रकार से बंगालमय हो जाता है।
बंगाल हो जाता है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां इन दिनों हमें हिंसा के खिलाफ अहिंसा से जीत हासिल करनी है। इसलिए हमें सबके सुख के लिए, सबके विकास के लिए काम करना है। हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर आगे बढ़ना है। न्यूज 24 की टीम ने बंगाल की क्लब पॉलिटिक्स का सच जानने के लिए कोलकाता के कई क्लब का दौरा किया। यहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि छोटी छोटी इमारतों और वार्ड स्तर पर चलने वाले सामुदायिक क्लब कितने सक्रिय और ताकतवर होते हैं। ये कोलकाता का एक सामुदायिक क्लब है। ये टीएमसी के लोगों का क्लब है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब से ममता सरकार बनी है तब से कोलकाता में टीएमसी के क्लब की भरमार है। पश्चिम बंगाल की 2021 की विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पे है। पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति दो जगह से शुरू होती है। एक तो चाय की दुकान पे लोग बैठते हैं, वहां से चर्चा शुरू होता है। दूसरा पश्चिम बंगाल का जो क्लब होता है, क्लब के द्वारा यहाँ पे जो मेंबर है, जो अगल बगल के मोहल्ले के लोग हैं, बैठते हैं और राजनीति के विषय में चर्चा करते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति क्या है और एक दूसरे के बारे में लोग जानते हैं। हम इसमें पहुंच चुके हैं। देखिए, आजाद भारत व्यायाम समिति जो क्लब है वहां पे लगातार ये क्लब काफी दिनों से है। यहाँ के जो मेंबर है लगातार एक्टिव रहते हैं और किसी भी पार्टी का हो, जो पार्टी जैसा है, ये लोग वहां पे उस तरह से। टीएमसी का ये क्लब बंगाल की सियासत में दखल की बांगी है। दरअसल क्लब के लोगों की पहुंच हर घर तक है। यानी ये कहा जाए कि अगर किसी भी इलाके में जोर से पत्ता भी हिलता है तो इसकी सबसे पहले खबर क्लब वालों को ही मिलती। क्या कहेंगे किस तरह का जो सीपीएम का दौर था और टीएमसी के दौर में कितना फर्क है? वर्तमान जो हमारे सरकार टीएमसी की है, सीपीएम के अमल से बहुत ही परिवर्तन आया है और सभी लोगों को ममता बनर्जी देखती हैं। युवा का हो या महिलाएं का हो या क्लब हो या किसी भी मायने में उनका नजर रहता है। जनता का प्रति उनका बहुत सहानुभूति है और हम लोग आशा करते हैं कि वो और भी बढ़िया काम करे, जो कि हमारे आने वाला दिन में बहुत ही अच्छी तरीक़ा से बहुमत में जीतकर ममता बनर्जी आए। बंगाल में अपनी सियासी जमीन का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही बीजेपी को क्लब पॉलिटिक्स में उतरना पड़ा है। यानी कोलकाता में कई वार्ड में बीजेपी के सामुदायिक क्लब चल रहे हैं। आमतौर पर इन क्लब के सदस्यों पर इलाके के लोगों की हर तरह से मदद करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन हकीकत में ये वर्चस्व स्थापित करने की सबसे पहली बुनियाद है। पश्चिम बंगाल में क्लबों का कितना महत्व रखता है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें हम मौजूद है कोलकाता का 45 नंबर वार्ड। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना हुआ है, लालकृष्ण अडवाणी जी है, वाजपेयी जी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर सारी लगाई हुई है। तो कह सकते हैं जो पार्टी का जो होता है यहाँ पे जो कार्यालय होता है, कहीं ना कहीं जो राजनीति होती है पश्चिम बंगाल के क्लबों से होती है। देखिए, इस तरह के यहाँ पे जो क्लब बने हुए हैं, लगातार जिस इलाके में जिसका क्लब होता है वहीं पे उनका वर्चस्व सबसे ज्यादा होता है। तो इस समय मौजूद है कोलकाता का 45 नंबर वार्ड है। कहीं ना कहीं जब हुआ करता था यहाँ पे जिस तरह से फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग रहा करते थे, दबदबा हुआ करता था, लेकिन जिस तरह से समय बदला है और बीजेपी का जनादेश बढ़ा है, उसके चलते लगातार जो पार्टियों से दूसरी पार्टियों में आ रहे हैं, तो क्लब का एक बहुत बड़ा पश्चिम बंगाल में महत्व है और क्लब के द्वारा पश्चिम बंगाल की राजनीति शुरू होती है। कोलकाता जैसे शहर में हजारों वार्ड हैं और इन वार्डों में सैकड़ों क्लब चल रहे हैं, ज्यादातर टीएमसी के, उसके बाद बीजेपी की और कुछ जगहों पर लेफ्ट के। यानी जिसकी जैसी राजनीतिक स्थिति होती है, उस पार्टी का क्लब भी उसी अंदाज में घटते या बढ़ते रहते हैं। चलिए, इस वक्त एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है, जहां पर रुजिरा से पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम उनके घर पहुंच चुकी है। कोयला तस्करी मामला, जिस मामले में आज सीबीआई अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से सवाल जवाब करने वाली है। सवाल जवाब करने के लिए, पूछताछ करने के लिए अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। बड़ा अपडेट मिल रहा है कोयला घोटाला केस, जिसको लेकर अभिषेक बनर्जी की पत्नी को पहले समन जारी हुआ था, जिसके बाद उन्होंने समन का जवाब देते हुए ये कहा था कि सीबीआई की टीम आज उनके घर पर पूछताछ के लिए पहुंच सकती है। तो टीम पहुंच चुकी है। सहयोगी मनोज पांडे हमारे साथ जुड़ गए। मनोज,
सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई है। क्या जरूरी जानकारी आपके पास है, जल्दी से बताइए। जी देखिए, जिस तरह से हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ के पहले और उन्होंने अभिषेक बनर्जी की जो बेटी थी उनको साथ लेके निकल चुकी है। और अब दिखाएंगे कि देखिए सीबीआई के जो आला अधिकारी है वो घर पे यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो कह सकते हैं जिस तरह से रुचिरा बनर्जी ने उनको टाइम दिया था कि आज के दिन 11 बजे से 3 बजे तक वो घर पे मौजूद रहेंगी। तो कह सकते हैं देखिए जिस तरह से सीबीआई के जो आला अधिकारी थे वो घर के अंदर पहुंच चुके हैं। और जिस तरह देखिए कोलकाता पुलिस के जो सारे जो लोग हैं, जो जवान है, यहाँ बाहर में पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। और अंदर जब सीबीआई के अधिकारी पहुंच चुके हैं और उस तरह से देखिए कि जिस तरह से लगातार बिना मिश्रा और और उन्होंने पे जो बेटी है उनको साथ में लेके गई है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे सीबीआई की है तो अब अंदर में सीबीआई की टीम उनसे रुचिरा बनर्जी से पूछताछ कर रही है। तो कह सकते हैं कि कुछ देर बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह से जो तथ्य थे, जो सीबीआई के आला अधिकारी जो जानना चाह रहे थे, तो अब अंदर में पूछताछ उनसे बकायदा हो रही है। और जिस तरह से देखें कि कल जो रुचिरा बनर्जी की बहन है यहाँ पे उनकी मेनका के घर सीबीआई गई थी, करीबन 3 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी। लेकिन उसमें पूछताछ जो भी हुआ था उससे कहीं न कहीं जो सीबीआई का आला अधिकारी है उससे नाखुश है। और उनको किस तरह से, क्योंकि आपको बता दें कि रुचिरा बनर्जी के अकाउंट से ही मेनका के अकाउंट में पैसा महीना में ट्रांजेक्शन हुआ करता था। और उनके करीबन रुचिरा बनर्जी के 4 अकाउंट जो विदेशों में है उनसे ट्रांजेक्शन हुए हैं। कैसे पैसे किस तरह से आए हैं, सारे पैसे का लेन देन किस तरह से हुआ है, सीबीआई के जो अधिकारी है अंदर घर के अंदर पहुंच चुके हैं और सारे तथ्यों के साथ अब उनसे पूछताछ हो रही है। और कुछ ही देर के बाद, 1 घंटे आधे घंटे के बाद ही पता चल पाएगा कि सीबीआई के अधिकारियों ने क्या क्या तथ्य निकला है और किस तरह से उनसे पूरी तरह से पूछताछ हुई है। जी दिखाना चाहेंगे, देखें यहाँ पे जिस तरह से देखिए सीबीआई के अधिकारी अंदर गए हैं और उसके बाद पूरी चारों तरफ से हलचल बढ़ गया है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे पूरी तरह से बैरिकेड कर दिए हैं, लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और इसी तरह से देखिए कि लगातार जो प्रयास लगाया जा रहा था, 2 दिन पहले ही सीबीआई की तरफ से यहाँ पे नोटिस भेजा गया था। और अब सीबीआई के आला अधिकारी रुचिरा बनर्जी से अंदर में पूछताछ कर रहे हैं और उसके बाद ही पूरा मामला सामने आ पाएगा। जी ये भी बताइए मनीष, मुझे जरा माफ कीजिए, मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, ये भी बताइए कि जो सीबीआई की टीम पहुंची है इस वक्त अभिषेक बनर्जी के घर पर, उसमें कितने लोग शामिल हैं? क्या कोई महिला अफसर भी पहुंची है? जी देखिए, हाँ, जिस तरह से हम लोग देखा कि सीबीआई के करीबन 5 जो टीम थे और उनके साथ में महिला जो यहाँ पे जो अधिकारी थी, महिलाएं भी थी, तो अंदर गई है। क्योंकि बताते कि जो यहाँ रुचिरा बनर्जी जो महिला है उसके लिए महिला की जो कल 2 लोग महिला की टीम गई थी, आज भी वही महिला भी उनके साथ में थी और अंदर गई है। तो कह सकते हैं कि पूरी पूछताछ की प्रक्रिया अब अंदर में शुरू हो चुकी है। बाहर में देखिए यहाँ पे पूरी तरह से हलचल मचा हुआ है। पुलिस के आला अधिकारी पूरे इलाके को देखे करीबन यहाँ पे काफी संख्या के जो जवान हैं यहाँ पहुंच चुके हैं, पुलिस आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। क्योंकि आपको बता दें कि जब कल मेनका से जब भर में सीबीआई के अधिकारी गए थे तो कहीं न कहीं उनको अंदर जाने से 10 से 15 मिनट रोका गया था, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद अंदर जब टीम पहुंची थी आज, क्योंकि पहले से पता था कि यहाँ पे जो सीबीआई की टीम 11 से 3 के अंदर कभी भी आ सकती है, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यहाँ पहुंची और उन्होंने अभिषेक बनर्जी की बेटी को साथ में लेकर चली गई है। और उसके बाद 10 मिनट के बाद सीबीआई के आला अधिकारी यहाँ अंदर पहुंच चुके हैं और रुचिरा जो बनर्जी है उनसे पूछताछ हो रही है। अभिषेक बनर्जी भी घर के अंदर है। तो कह सकते हैं कि सारे तथ्यों को जानकारी करने के लिए सीबीआई के आला अधिकारी चुके हैं। और किस तरह से देखिए इसके 2-3 दिन पहले ही देखिए आप यहाँ पे जो सीबीआई के आला अधिकारी थे कोलकाता में बीना मिश्रा जो लाला है उनके 13 जगहों पे छापामारी किया गया था और पूरे तथ्यों को लगातार जुटाने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरह से लाला जो मुख्य आरोपी है, कोयले घोटाले की मामला है, सीबीआई उनसे कोर्ट में एक मामला किया था कि यदि वो हाजिर नहीं होते हैं उनसे संपत्ति को कहीं न कहीं जब्त किया जाएगा। तो सीबीआई पूरे तथ्यों के साथ अब अभिषेक बनर्जी के घर में दोबारा से आज पहुंच चुकी है, सारे मामले की जांच कर रही है। क्योंकि देखिए उनका जिस तरह सीबीआई के सूत्र से मुझे साफ कर बताया था कि कल मेनका के घर गए थे, उनसे करीबन 3 घंटे पूछताछ हुआ था। उसके बाद भी सही जो जवाब चाहिए था, जो सही तथ्य जो मिलना चाहिए था, उनसे नहीं मिल पाया है। तो आज रुचिरा का जो बयान होगा उन बयान से और मेनका के जो बयान उन्होंने कल एकत्रित किए हैं
दोनों से मैच करेंगे कि दोनों के बयानों में कितना फर्क है और किस तरह का है। उसके बाद सीबीआई के अधिकारी किसी निर्णय में पहुंचेगी। क्योंकि कोयला घोटाला एक बहुत बड़ा मामला है। करीबन 2020 से ही लगातार जो सीबीआई के अधिकारी है कई जगहों पे छापामारी कर रहे थे, लगातार कहीं न कहीं धर तोड़ की कोशिश चल रही थी। इसमें कई दस्तावेज को सीबीआई के हाथों लगा है और किस तरह से इसके घोटाले में तो कहीं न कहीं तथ्यों के साथ में अब अभिषेक बनर्जी के घर में सीबीआई के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। ठीक है मनोज, नजरें बना के रखें, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। तो देखिए मनोज मेरे सहयोगी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रखी है। सीबीआई की टीम अंदर दाखिल हो चुकी है और अब कुछ ही देर में रुजिरा के सामने वो तमाम सवाल सीबीआई की टीम रखेगी जिसको लेकर कई दिनों से सबूत इकट्ठा किए जा रहे थे। पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे इस पूरे मामले को लेकर। मनोज हमारे साथ जुड़े थे, उनका बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कंपनी कुछ लोगों को जॉब से निकाल रही है और लिस्ट में मेरा नाम भी। कौन कहता है कि तुम जॉब करो? तुम्हारा तो हमेशा से मन था कुछ खुद का स्टार्ट करने का और सालों पहले हमने भी तो प्लान किया था हम तीनों के फ्यूचर के लिए।